सर, एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। क्या कुछ मामला है और आरोपी को गिरफ्तार किया है, इस पूरे बारे में बताइए। हाँ, पिछले शुक्रवार को आज से एक हफ्ते पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि पचगांव चौक के पास दो खंडरनुमा कमरे बने हैं और वहाँ पे एक शव अर्ध जली अवस्था में मिला है। तो वहाँ पुलिस ने जब जाकर देखा तो अर्ध जला शव कम उसके जैसे ना सर था ना पैर थे और ना ही हाथ थे। वो एक तरीके से महिला का धड़ था। उसके बाद पुलिस ने वहाँ बड़ी बारीकी से जो घटनास्थल थी उस पर जो एविडेंसेस थे उनको चेक किया और इसी दौरान एक वहाँ पे पॉली बैग मिला जो कि देखने में ही पता चलता था कि इसी में ये धड़ लाया गया होगा। ये जो पॉली बैग मिला जब उसका मैन्युफैक्चरिंग देखा तो विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से बना हुआ था। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, एविडेंस मिल गया और वहाँ से जब पता किया तो ये पता चला कि उस फैक्ट्री ने सिर्फ नेवी में ही ये पॉलीबैग्स सप्लाई किए हैं। अब हमारा थोड़ा सा ओपन हो गया इन्वेस्टिगेशन और हमें हमारे दिमाग में आया कि हमें तुरंत उन लापता या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट या मुकदमों पे काम करना चाहिए जिसमें कि कोई नेवी का अधिकारी या कर्मचारी शामिल रहा हो। तो इसी कड़ी में 21 तारीख को एक लापता औरत की लापता बारे मुकदमा मानेसर थाने में दर्ज था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन एविडेंसेस को जब उस महिला जो कि लापता थी उसके मूवमेंट्स को चेक किया गया और उससे संबंधित उसके पति के मूवमेंट्स को जब चेक किया गया तब खुलासा हुआ कि वो महिला उस दिन घर से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसका पति घर से बाहर जाता है। उसके मोटरसाइकिल पे एक ट्रॉली बैग रहता है और उसके एक पिट्ठू बैग रहता है जो कि विजिबली देखने में ही भरा हुआ लगता है, सामान से भरा हुआ लगता है। और जब वो लौट के आता है काफ़ी समय बाद तब ये खुलासा होता है कि वो खाली था। और एविडेंस इसके मद्देनज़र हमने जो महिला के पति आरोपी जितेंद्र को अब बस स्टैंड मानेसर से गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पे फिर जो धड़ था उसका जो सर है वो हमने केएमपी के पास जो गंदा तालाब है वहाँ से बरामद किया है और उसका जो लड़की के उसकी पत्नी के कपड़े जिसकी पहचान सोनिया शर्मा के रूप में हुई वो भी मानेसर की पहाड़ियों से हमें मिले हैं। हत्या की प्रमुख वजह क्या रही? क्या क्यों हत्या की सर? और कब हत्या की? ये जो जितेंद्र है ये नेवी में एक्स सर्विसमैन रहा है। कुकिंग का इसने काम किया, 20 साल इसने नौकरी की और पिछले साल ही ये रिटायर होके आया। 2018 में ये रेलगाड़ी में बिहार में एक बिहारी लड़की औरत से इसकी मुलाकात हुई और वो दोस्ताना मुलाकात फिर बाद में अवैध संबंधों में बदल गई और उससे एक लड़का भी है। इसको इसी बात को लेके परिवार में झगड़ा रहता था, तो इसी बात से निजात रोज़ रोज़ की झगड़े से निजात पाने के लिए इसने पहले अपनी पत्नी का गला दबा दिया और उसके बाद उसको घर के ही बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर वो उसको ट्रॉली बैग और जो पिट्ठू बैग में है उसमें पार्ट्स डाल के अलग अलग जगह डिस्पोज ऑफ कर दिया। जिस वक्त हत्या की गई थी उस वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था? नहीं, घर में एक इनकी बिटिया है जो 8 साल की है बेटी, वो स्कूल के लिए चली गई थी 7 बजे से थोड़ा पहले और 7 बजे के बाद उसके जाने के बाद उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। क्या बच्चे के वापस आने से पहले ही ये लाश को ठिकाने? हाँ, बच्चा तो 2:30 बजे स्कूल से लौटा, उससे पहले करीब करीब 10:30 बजे से पहले ही वापस ठिकाने लगा के घर आता। पूछताछ में ही इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था सर। 26 तारीख को इसको बस स्टैंड से शाम को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इसे पूछताछ की तो ये अपनी बातों में ही उलझ गया और इसने मान लिया कि उसने हत्या की। क्या कुछ बहाने लगाए सर इसने गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश में? बहाने तो सारे ही लगाते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है और मेरी तो पत्नी गुम
लापता है और उस संदर्भ में मैंने केस भी दर्ज कराया है, पर जो एविडेंसेस थे वो अलग बात कर रहे थे। जितने भी कैमरेज और सीसीटीवी जो चेक किया गया उससे स्पष्ट हो चुका था कि अक्यूज्ड अभियुक्त है झूठ बोल रहा है। टॉयलेट से ब्लड के क्लॉट्स बिताए गए थे क्या? हाँ, वहाँ तो उसने निश्चित तौर पे धो दिए थे, पर जो बैग मिला है, ट्रॉली बैग भी है, पिट्ठू बैग भी है, उसमें खून है और जो बेसिकली वो खून से सने हुए और जो महिला के कपड़े जो मिले हैं वो भी पूरी तरीके से रक्त रंजित। सीसीटीवी ने मदद की या फिर उस पॉली बैग ने मदद की आरोपी तक पहुंचने की? तो पॉली बैग ने हमें आगे बढ़ने के लिए सही रूप से डायरेक्शन दिया और सीसीटीवीज ने अप्रूव कर दिया कि इसमें महिला लापता नहीं है, बल्कि इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए दोनों बैग्स को यूज करके ले जाया गया। अच्छा, मानेसर में रहता था सर? ये मानेसर में क्या कुछ काम करता था? किसी कंपनी में काम कर रहा था? नहीं, ये एक्स सर्विसमैन था, ये घर पे ही रहता था। हाँ, ये उसी महिला के पैर थे, क्योंकि ये इसने भी, अभियुक्त ने भी बताया और उससे पहले, हालांकि हमें उसका भी डीएनए प्रिजर्व करके उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एफएसएल भेजा हुआ है। अब तक सर हाथ कहाँ से बरामद हाँ, हाथ नहीं मिले हैं। अभियुक्त हमारे पास पुलिस रिमांड पे है। हम कोशिश करेंगे कि इस जो घटना में जो यूज हुआ है वो चाकू और जो हाथ है जो कि अभी बरामद नहीं हुए उसकी बरामदगी। सर चाकू कहाँ से लेके आया? क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है? अभी उन तमाम बातों पे पुलिस रिमांड पे है और उनसे जानकारियां दी जा रही है। कितने दिन की रिमांड में? 3 दिन की पुलिस रिमांड। ये जो महिला है जिससे अवैध संबंध है, क्या उसको भी इस घटना के बारे में इसने बताया था या कुछ उससे? इस बारे अभी स्थिति अस्पष्ट है। हालांकि अभी पुलिस रिमांड पे अगर कोई ऐसी बात सामने आएगी तो उस पर अनुसंधान किया। उस महिला का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या हत्या में सर? अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। सर महिला गुड़गांव की रहने वाली या बिहार में रहने वाली? ना, वो बिहार, हजारीबाग, झारखंड बेसिकली अभी बिहार की रहने वाली है, पर वो रह रही है अभी हजारीबाग, झारखंड। तो कैसे मुलाकात हुई सर इनकी उससे? रेल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ट्रेन में, रेलगाड़ी में सफर के दौरान मुलाकात।